मंत्री जी, ठेकेदार का आरोप है कि मेरे से दबाव में काम कराया गया है। प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर तीनों ने मेरे पे दबाव डाला, तब मैंने सड़क बनाई, वरना मैंने मना किया था, फिर भी सड़क बनवाई गई। मेरे से तो नहीं मिला। 2 बार चिट्ठी लिखी है। सुनो, चिट्ठी मेरे को दो आपके पास है। सर्किट हाउस सुनो, आपने ही मुझे बोला कि सड़क नहीं बन रही है, आपने मुझे बोला सड़क बनना चाहिए। अब मैं तो कोई भी अधिकारी पे दबाव बनाऊंगा, मेरी आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए, ये मेरा दावित है। आप बोल रहे हो आज, सुनो 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 एक मिनट सुनो, अभी आपने बोला कि ग्वालियर की हालत बहुत खराब हो रही है, तो मैं स्वयं मैंने आपको बोला कि आते से मैं उन सड़कों का अवलोकन करूंगा जो जर्जर और खराब हालत है। क्यों आया हूं मैं, आप बता दो। सरकार भी चिंतित है ग्वालियर को लेकर, इसलिए प्रभारी मंत्री आपके बीच में और ग्वालियर के बाद जा रहा हूँ। आपका सवाल हो। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू वासा न्यूज। किसी भी शहर में यदि विकास के लिए राजनीति होती है, दलगत भावना से हटकर जनता की सुविधाओं के लिए राजनीति होती है, तो वो देश, वो शहर, वो प्रदेश याद किया जाता है। लेकिन जनता करा रही हो, गड्ढों में टपक रही हो, हाथ पैर टूट रहे हो, कान फूट रहे हो, नाक टूट रही हो, शहर बर्बादी की तरफ जा रहा हो, स्वच्छता रैंकिंग में धड़ाम से नीचे आ रहा हो, गार्बेज शुल्क बढ़ाया जा रहा हो, संपत्ति कर वसूला जा रहा हो, सारे टैक्स वसूले जा रहे हो, और उसके बाद जब कोई हालात बिगड़ते हैं, सड़कें उखड़ती हैं, अंधेरा पसरा रहता है, अस्पतालों के हालत ख़राब होते हैं, उसके बाद भी यदि कोई राजनीति करता है, एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि ये कांग्रेस की देन है या भाजपा की देन है, तो वो जिला, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसा ही साथियों ग्वालियर में हो रहा है। ग्वालियर में सड़कें उखड़ रही हैं, धसक रही हैं, शहर लगातार नीचे पायदान पर स्वच्छता में आता जा रहा है। अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं ग्वालियर के, तुलसी सिलावट, और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि जो सड़कें धसक रही हैं, जो शहर विकास नहीं हो रहा, उसके पीछे कांग्रेस की महापौर और कांग्रेस के विधायक हैं। हम बता दें साथियों, 57 साल बाद जनता ने कांग्रेस की महापौर को चुना, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों की संख्या केवल और केवल 24 है, जबकि भाजपा के पार्षदों की संख्या 42 है। यानी बहुमत, परिषद में बहुमत भाजपा का है, भले ही महापौर कांग्रेस की है, नगर सरकार कांग्रेस की है। अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप किसने क्या लगाए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों, ये विकास के लिए ऐसा होना चाहिए। ये जनता का सवाल हम आपसे पूछते हैं, जनता आपसे पूछती है, अब जनता पे छोड़ते हैं कौन सही कौन गलत। बिल्लू वासा न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। इसका दायित्व किसका है? अपन लोग महापौर दायित्व कौन है यहाँ? नगर निगम के रोडों की जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की है ना। और उसके बाद भी सरकार आपके साथ खड़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको आप सरकार को तो आप हमको तो कोसोगे, पर एक्चुअल जब ये रोड बन जाएगा सिरे लेने आ जाएंगे, वो मंजूर हम करके दे रहे हैं। सुन लो, वो खराब किया तो हमने किया। पर ये हम आपके ग्वालियर के लिए, हमारी सरकार, माननीय प्रभारी मंत्री जी खड़े हैं, आपको ये रोड आपकी मंजूर कर दी है, और मंजूर करके ये रोड का काम आपको संज्ञान में बोल के जाना पूरी सरकार। और ये बरसात के बाद रोड नहीं बनेगी तो हम लोग फिर यहीं आएंगे, फिर बात आपके साथ बात करेंगे। और गुटखा मत खाना मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों जो महापौर को और कांग्रेस पार्टी को अपना निशाना बता रहे हैं, तो मैं तो पहले उनसे ही पूछती हूँ कि आप पूरे शहर के मंत्री हैं, तो आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने तो विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी फंड मांगा था, और समय समय पर उनसे फंड की मांग की है कि जिससे हम लोग अपने ग्वालियर शहर का विकास कर सकें। और प्रभारी मंत्री ने तो खुद स्वीकार किया है कि ये जल्दीबाजी में सड़क बनाई गई है। चेतकपुरी वाली जो सड़क है वो जल्दीबाजी में बनाई गई। ठेकेदार तो जबकि मना भी कर रहा था कि अभी ये सड़क ना बनाई जाए, तो जल्दीबाजी का काम तो फिर आप जानते हैं कैसा होना था। बाकी वो सड़कों पर उनका ये कहना है कि महापौर हमसे बात क्यों नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक जो भी बैठक ली जाती हैं उसमें कभी महापौर को नहीं बुलाया जाता है। जिस वार्ड की बैठक हो, अगर उस वार्ड का पार्षद
कांग्रेस का है तो उस पार्षद को नहीं बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी भेदभाव की राजनीति समझ में आती है, इनका सोतेलापन समझ में आता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नगर में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण कुछ अच्छे कामों में हम लोग पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब वो मामला परिषद में जाता है तो बहुमत के कारण वो मतलब विपक्ष की तरफ से वो पास हो जाता है। अगर इन सदस्यों को बुलाते तो शहर के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की चर्चा होती, लेकिन उन्होंने कभी विकास की चर्चा की नहीं। ये ग्वालियर आते हैं, होटलों में रुकते हैं, तफरी करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, घूम के चले जाते हैं, सिंधिया जी के चरणों में ढोक लगा के और महल की आरती उतार के चले जाते हैं। ये कोई काम नहीं कर रहे थे। जैसा उनका नाम है सिलावट, वैसे ही मिलावट सब चीज़ में कर रहे हैं, चाहे खाना हो चाहे सड़क हो, सब में मिलावट कर दी। और जब से सिलावट आए हैं मिलावट हो गई शहर में, और पूरा शहर को इन्होंने गड्ढों में तब्दील कर दिया। जो पैसा आ रहा है, चाहे केंद्र से आ रहा हो चाहे वो प्रदेश से आ रहा हो, पूरा पैसा ये मंत्री और ये प्रभारी सब डकार रहे हैं। सड़कों पे लग नहीं पा रहा। सड़कों पे तो ऐसे लग रहा है जैसे रोडों पे घी लगा, रोटी में घी लगा देते हैं तैसे। अरे मैं तो अकेला एक विधायक हूँ, विपक्ष में बैठा हूँ, दो विधायक हो, दोनों सरकार में बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा फर्ज बनता है कि बैठो, आम जनता को बिठा लो, महापौर को बिठा लो, विधायकों को बिठा लो, पार्षद को बिठा लो। प्रभारी मंत्री के ये कर्तव्य बनता है, और योजनाएं बनाएं, शासन से पैसा लाएं, शहर का विकास करें। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शहर है। मेरे को शर्म आती है जो मुख्यमंत्रियों के जो शहर हैं वो ऐसे चमक रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह का कौन सा सैफई हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, दिग्विजय सिंह जी का राधौगढ़ हो, या मोहन यादव जी का जैसे वो है क्या नाम है उज्जैन शहर। हर शहर हो, शहर को मुख्यमंत्रियों को चमक रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी, ग्वालियर की जनता के दिलों पर राज करते हैं, दल से हट करते। ये पूरा ग्वालियर उनको अपना मानता था, चाहे किसी भी दल के लोगों। उस ग्वालियर की दुर्दशा देखने को बन रही है, और दुर्दशा के पीछे का कारण ये है कि यहाँ जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में जाके रिफ्यूजी हो गए हैं। उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी चल नहीं रही। तो दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं कांग्रेस से, वो आपस में ही इतने मतभेद हैं, इस कारण शहर का कबाड़ा हो रहा है।